हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी कवर किया है। उसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर किए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग में हम इसके थर्ड पार्ट में हम एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, डिसएडवांटेजेस, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, ये सब कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं आपको इसमें पूरा पहले आप मेरे साथ समझ लीजिएगा इसके सारे पॉइंट्स एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग के। उसके बाद मैं आपको लर्न भी करा दूंगी। इसका फर्स्ट पॉइंट है दे आर हेल्प इन सेटिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स फॉर हायर वेजेस और बोनस एज वेल एज इंश्योरेंस क्लेम। जब हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराते हैं तो उससे हम जो हमारे बिजनेस में ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं हायर वेजेस के लिए, बोनस के लिए एम्प्लॉयज़ के साथ, और जो इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए जो ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको हम अगर हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराते हैं तो हम उस ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेट ऑफ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा सेटिंग लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस, नेगोशिएटिंग लोन्स एंड डिटरमाइनिंग द परचेज कंसिडरेशन फॉर बिजनेस। अगर हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराते हैं तो जो हमारे इनकम टैक्स की लाइबिलिटी बनती है उससे भी हम सेट ऑफ करा सकते हैं। सेटिंग ऑफ लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस, जो हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक भी हमें लोन तभी देता है जब हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ऑडिटेड है। तो नेगोशिएटिंग लोन्स हो गया, डिटरमाइनिंग परचेज कंसिडरेशन, हम हमारे बिजनेस का जो जो हमारे बिजनेस का परचेज कंसिडरेशन, जो हमारी बिजनेस की वैल्यू है वो हम सही पता लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ऑडिट हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेस। जब हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराते हैं तो उससे हमें हेल्प होती है, जिससे हम जो वेस्टेज हो रहा है और जो लॉसेज हो रहे हैं हमें उसे हम डिटेक्ट कर सके। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो लॉसेज दिख रहे हैं उसे हम डिटेक्ट कर सके, जो हमारे बिजनेस में वेस्टेजेस हो रहे हैं उन्हें हम डिटेक्ट कर सके। और अगर हमारा इंटरनल कंट्रोल इनएडिक्वेट है तो अगर हम ऑडिट कराते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है हमारा इंटरनल कंट्रोल जो हमने बिजनेस में लगा रखा है वो इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट है, कैसा है। फोर्थ पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ऑडिट एसर्टेन्स वेदर नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एलाइड रिकॉर्ड्स हैव बीन केप्ट एंड वीकनेस इन दैट रिगार्ड। ऑडिट हमें हेल्प करता है कि जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और जो भी डेटा है रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी एलाइड रिकॉर्ड्स है वो हमने ढंग से केप्ट मतलब ढंग से संभाल के रख रखे हैं या नहीं रख रखे हैं, और इनमें कोई वीकनेस, इनमें कोई अनकरेक्टनेस ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। अगर हम ऑडिट करते हैं तो हम ये बात का पता लगा लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट में रिक्वायर्ड ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स बिफोर इट गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस और इशू लाइसेंस फॉर पर्टिकुलर ट्रेड। जब हम हमारे बिजनेस के लिए लाइसेंस लेने जाते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए अगर हम लाइसेंस लेने जाते हैं या कोई भी फाइनेंशियल हेल्प मतलब लोन्स वगैरह बैंक से या गवर्नमेंट से लेने जाते हैं तो गवर्नमेंट सबसे पहले हमें यही पूछता है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ऑडिटेड है या नहीं है। अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड होता है तो ही गवर्नमेंट हमें पर्टिकुलर बिजनेस के लिए लाइसेंस देती है, और अगर कोई हमें लोन वगैरह चाहिए होता है तभी बैंक देता है जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है और सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। It safeguards the financial interest of persons who are not associated with management of entity, be it shareholders or partners। जो हम अगर ऑडिट कराते हैं तो ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो भी पर्सन्स जो आउटसाइडर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, जो हमारी कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, उन सब का फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है जिनने भी पैसा लगाया है ये उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम हमारी कंपनी की ऑडिट कराते हैं तो ये सिक्योरिटी देता है उन पर्सन्स को जिन्होंने हमारे साथ कंपनी में पैसा लगाया है। जो हमारे आउटसाइडर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, उन सबको ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर है ऑडिट रिव्यूज़ एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल्स एंड रिपोर्ट्स इनएडिक्वेंसीज और वीकनेस ऑन देम। क्या कहा है इस पॉइंट में, ऑडिट जो है वो रिव्यू करता है कि हमारे जो ऑपरेशंस है, एग्जिस्टेंस है, जो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स है, ये सब हमने सही से लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे हैं, और
रिपोर्ट करता है। अगर हमारे इन इंटरनल कंट्रोल्स में, ऑपरेशंस में, इनमें कोई भी इनएडिक्वेसीज है या कोई भी वीकनेस है तो ऑडिट जो है वो ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट एक बनाता है और रिपोर्ट सबमिट करता है कि ये जो रिव्यू एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस है और वेरियस कंट्रोल्स जो हमने लगा रखे हैं इनमें ये इनएडिक्वेसीज है और ये वीकनेस है, तो ऐसी रिपोर्ट देता है। और अगर ये सब सही है तो वो फिर वो रिपोर्ट देगा कि ऑल थिंग्स आर ट्रू एंड फेयर, और एक रीजनेबल एश्योरेंस दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और डेथ ऑफ पार्टनर। अगर हम कंपनी का ऑडिट कराते हैं तो जो अकाउंट्स है एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर और एडमिशन ऑफ द पार्टनर हम अकाउंट्स को ईजीली सेटल कर सकते हैं अगर हमने ऑडिट करा रखा है, क्योंकि वो बता देता है कि इस पार्टनर का इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इस पार्टनर का इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इस वजह से हमारे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन और डेथ ऑफ अ पार्टनर करने में बहुत हेल्प मिलती है एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। नेक्स्ट है इट एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम कमिटिंग डिफेल्केशंस और एम्बेजलमेंट। इसमें क्या बता रहा है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर बिजनेस में या कंपनी में कोई भी फ्रॉड करता है, डिफेल्केशन करता है, तो ये ऑडिट एक एम्प्लॉयज़ का मोरल चेकिंग का काम भी करता है। ऑडिट पता लगा लेता है कि किस एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है या किस एम्प्लॉय ने डिफेल्केशन किया है। ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो पता लगा लेता है। तो ऑडिट एज अ मोरल चेक, जो एम्प्लॉय का मोरल चेक है, ऐसा भी काम करता है। तो हमने हमारे सारे एडवांटेजेस के पॉइंट्स देख लिए हैं। अब आपको आई होप आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। हमने क्या पॉइंट्स देखे थे, एक मिनट, हाँ, तो हमने पॉइंट्स देखे थे। इसको याद करने की ट्रिक है, आपको सब समझ तो आ गए होंगे। टोल्ड, अगर हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कराते हैं तो इससे हमें एडवांटेजेस होते हैं। तो ये इसकी मेमोरी ट्रिक है, टोल्ड, बिग स्कैम, टोल्ड बिग स्कैम, ठीक है। टी से हम याद रखेंगे कि ये बिजनेस में जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं वो सेट ऑफ कराने में हेल्प करता है। एल से लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस, नेगोशिएटिंग ऑफ लोन्स, ये आप याद रखेंगे। डी से जो है डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस याद रखेंगे। बी से जो है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नेसेसरी रिकॉर्ड्स को अच्छे से कैप्ट करके रखता है और कोई भी वीकनेस है या नहीं ये बताता है। फिर है जी से गवर्नमेंट भी जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगती है हर चीज़ में, चाहे वो उनको लाइसेंस देना हो, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए हो। फिर एस से ये पब्लिक का इंटरेस्ट सेफगार्ड करते हैं। सी से हमने सही से कंट्रोल्स लगा रखे या नहीं लगा रखे ये पता करते हैं। एम से मोरल चेक, एम्प्लॉय का मोरल चेक करने का भी काम करता है ये। तो ऐसे आप सारे पॉइंट्स याद रख सकते हैं इस मेमोरी ट्रिक से। बाकी अगर आप ऐसे नॉर्मली भी रख सकते हैं तो ठीक है, बाकी इससे आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज कर लीजिए। टी से बिजनेस में जितने भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं उसे ऑडिट हेल्प करता है। और एल से लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस, नेगोशिएटिंग ऑफ लोन्स, डिटरमाइनिंग परचेज कंसिडरेशन। डी से डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस और लॉसेस जो भी हो रहे हैं बिजनेस में और रिपोर्ट देना। बी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो भी अलाइड रिकॉर्ड्स है वो अच्छे से कैप्ट कर रखे या नहीं कर रखे या इसमें कोई भी वीकनेस है। जी से गवर्नमेंट भी जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगती है अगर उसे कोई भी लाइसेंस देना होता है ट्रेड, किसी भी ट्रेड का या फाइनेंशियल असिस्टेंस देना होता है। तो एस से सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड द शेयर होल्डर्स और आउटसाइडर्स। सी से अच्छे जो है बिजनेस में सही से कंट्रोल्स लगा रखे या नहीं लगा रखे, इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं है, जो भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। एम से मोरल चेक का, ये एम्प्लॉय के मोरल चेक का काम भी करता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो फ्रॉड तो नहीं कर रहा है कंपनी में या कोई डिफेल्केशन तो नहीं कर रहा है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स लर्न भी हो गए होंगे, समझ में तो आए होंगे और लर्न भी हो गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम आगे देखते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की।
इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इसमें भी मैं आपको पहले सारे पॉइंट समझा देती हूँ और फिर एक एक करके लर्न भी करा दूँगी। सबसे पहले है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इनहेरेंट लिमिटेशन में हमारी पहली लिमिटेशन है, हमने बात करी थी कि ऑडिटर जो है, हमने एक ऑब्जेक्टिव में बात करी थी कि ऑडिटर जो है वो हमेशा जो है रीज़नेबल एश्योरेंस ही दे सकता है, कभी भी वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता है। वो 100% एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि ऑडिट में ढेर सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस है। उसी इनहेरेंट लिमिटेशंस की हम बात करेंगे, इसको ही डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट भी कहते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन में फर्स्ट आ गया नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जजमेंट बाय मैनेजमेंट एंड मेनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस विच डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। क्या कहा है इन्होंने? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो नेचर है वो जो है हर मैनेजमेंट के जजमेंट पे डिफ़र करता है। जजमेंट बाय मैनेजमेंट एंड मेनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजन। जो भी हर मैनेजमेंट का जो है वो डिसीजंस अलग होता है। यही कह रहे हैं कि जो हर मैनेजमेंट का है वो डिसीजन अलग हो रहा है। हर कोई प्रोविज़न ऑफ डेप्ट ज़्यादा बना रहा है, कोई प्रोविज़न ऑफ डेप्ट कम बना रहा है, कोई जो है आफ्टर सेल सर्विस जो प्रोविज़न बनाते हैं वो कम ज़्यादा बना रहे, कोई बना रहे कोई नहीं बना रहे। तो वो जजमेंट बाय मैनेजमेंट टोटली डिपेंड्स ऑन जजमेंट बाय मैनेजमेंट। तो फिर ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे दे जब वो डिफ़र कर रहा है कि मैनेजमेंट की जजमेंट पे? तो फिर जो है ऑडिटर जो है वो इसमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर इवेंट्स के बारे में। फ्यूचर इवेंट्स जो है वो उसको हम प्रिडिक्ट आज नहीं कर सकते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे कितनी सारी कंपनीज बंद हो गई थी, तो वो भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस में अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सिटी। फ्यूचर इवेंट्स और फ्यूचर में क्या हो रहा है ये हम आज पता नहीं लगा सकते, आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से जो ऑडिटर है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जो ऑडिट का जो प्रोसीजर है, ऑडिटर्स job is to do audit and not do ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। जो ऑडिटर की जो जॉब है वो उसका काम है ऑडिट करना, ना कि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करना, ना कि उसका काम है कि फ्रॉड ढूंढना। उसका काम है सिर्फ ऑडिट करना। अगर कहीं उससे कोई शक या ऐसा कुछ होता है तो फिर वो उसके अंदर जाएगा, बाकी उसका काम फ्रॉड ढूंढना नहीं होता है। मतलब जो ऑडिटर का जो नेचर है वो ऑडिट का होता है, नॉट टू डू ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ रॉन्ग डूइंग। और अगर फ्रॉड जो मैनेजमेंट है वो अगर करता भी है फ्रॉड, तो वो इस तरीके से करेगा कि उसको ऐसे तरीके से करेगा कि वो अच्छे से, अगर मैनेजमेंट इसमें फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो वो इस तरीके से करता है कि वो उसे अच्छे से कंसील कर सके। मतलब ऑडिटर वो फ्रॉड ढूंढ ही नहीं पाता है अगर उसमें सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। जो हम ऑडिट करते हैं, we want more information early to get more benefit, but it may involve more cost which we are not ready to incur, and there is fixed deadline of financial statement। जो भी हम जैसे ऑडिट करते हैं इसमें क्या होता है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं तो एक डेडलाइन होती है, एक टाइम लिमिट होती है, इतने में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है। जब ऑडिटर जो है वो इस वी वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन, वो मतलब वो चाहता है कि वो जल्दी जल्दी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर ले, जो उससे बहुत सारा बेनिफिट होता है। बट वो इसमें अगर वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए जल्दी, तो उसे ज़्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, और अगर उसे ज़्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी तो जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो हम कैसे बैलेंस करें कि जो प्रॉफिट, और कैसे बैलेंस करें जो प्रॉफिट और जो इसमें बेनिफिट और कॉस्ट में कैसे बैलेंस करें कि हमें जो जल्दी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और हमारी कॉस्ट भी कम लगे। तो ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसमें बैलेंस नहीं हो सकता है। यही कहा, वी वांट मोर इन्फॉर्मेशन अर्ली टू गेट मोर बेनिफिट, बट इट में इन्वॉल्व मोर कॉस्ट विच वी आर नॉट रेडी, जो हम देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट है उसके लिए फिक्स्ड डेडलाइन दी जाती है हमें कि इतने में करना ही है। सो मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट इज डिफरेंट एंड ऑल्सो कंप्लीटिंग ऑडिट इन टाइम। हमें ऑडिट भी टाइम पे करना है और
बैलेंस बिटवीन हमें बेनिफिट और कॉस्ट के बीच में भी बैलेंस करना है, तो ये एक इनहेरेंट लिमिटेशंस हो जाती है कि ये दोनों करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट जो है उसका नेचर इन्वेस्टिगेशन का नहीं होता है। जैसे हमने एक पॉइंट में पढ़ा था कि जो ऑडिटर है उसकी जॉब ऑडिट करने की होती है, उसकी जॉब फ्रॉड को ढूंढने की नहीं होती, उसकी जॉब इन्वेस्टिगेशन करने की नहीं है। तो ये उसी पॉइंट से रिलेटेड है। इसकी भी मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक दे देती हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप उससे याद करना, नहीं तो आप नॉर्मल आपको अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो आप उससे ऐसे याद कर लेना। इसकी मेमोरी ट्रिक है FATI, ठीक है। इससे हम सारे पॉइंट्स याद कर सकते हैं। F फॉर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर है सेकेंड F है फ्यूचर इवेंट्स का। A फॉर हम याद करेंगे ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने देखा था कि जो मैनेजमेंट है, हर मैनेजमेंट का जजमेंट जो है वेरी करता है, उसके हर मैनेजमेंट का जजमेंट डिफरेंट होता है एज पर देयर पर्सपेक्टिव। फिर है फ्यूचर इवेंट्स का, फ्यूचर इवेंट्स तो अनसर्टेन होते ही है। और फिर A डील करता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि ऑडिटर की जॉब ऑडिट करने से होती है, नॉट फॉर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। T फॉर टाइमलीनेस का आ जाएगा पॉइंट, T फॉर टाइमलीनेस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट वाला पॉइंट आ जाएगा, और I फॉर इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम मूव करते हैं। अदर मैटर्स डेट अफेक्ट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। जो हमने अभी देखे वो 5 पॉइंट तो है ही, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑडिट की लिमिटेशंस को अफेक्ट करते हैं। एक बार हम उसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट और कल्यूजन। अगर फ्रॉड में सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो ऑडिटर उसे नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो इतने सोफिस्टिकेटेड मैनर में किया जाता है, ऑडिटर उसे नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि एक तो ऑडिटर का काम ऑडिट करने का होता है, नॉट फॉर फ्रॉड पकड़ना। इसलिए और अगर उसमें और सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो वो एक लिमिटेशन बन जाएगी ऑडिट की, और उसे नहीं कर पाएगा। इसलिए वो हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है। फिर है एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। अगर कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप उसमें है तो भी फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर कोई गलती हुई है तो उससे कंसील कर लेते हैं, उसे बताते नहीं हैं। इसलिए रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप अगर है इसमें तो फिर ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन बन जाता है ऑडिट का। फिर है नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। अगर किसी लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है या उसका नॉन कंप्लायंस किया है, ये भी लिमिटेशन है। फिर है फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस डेट में कॉज एंटिटी टू सीज कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ये वही बात हो गई कि कोविड के टाइम में अगर फ्यूचर इवेंट मतलब वो फ्यूचर इवेंट अनसर्टेन होते हैं। कोविड के टाइम में बहुत सारी कंपनीज बंद हुई थी, बहुत सारी जैसे कंपनी बंद हुई थी, और तो ये एक गोइंग कंसर्न को इफेक्ट करते हैं। तो आज ऑडिटर ये नहीं बोल सकता है कि कल भी ये कंपनी बहुत अच्छी चलेगी या बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर इवेंट्स अनसर्टेन होते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही आपके लिए यूज़फुल कंटेंट लाती रहूँगी। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।